नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 का 22 जुलाई का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बस इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना है, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के बेस पर ही है। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो अगर आप लोग एंड तक बने रहिए और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिर्फ यहाँ पे फेंका ही नहीं जा रहा है आप लोगों के लिए, सच में आप लोग सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर नहीं बने हैं तो हमारा चैनल पर आके डिसलाइक और अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए डिसलाइक और अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं मिले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग सीजीएल का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। देखिए, एसएससी एस्पिरेंट मैं भी हूँ, हमारी टीम आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करती है, बहुत मेहनत करती है और हमारी हेल्प करती है, यानी कि मेरी हेल्प करती है आप लोगों के लिए क्वेश्चन को कलेक्ट करने में। तो आप लोग एक बार आप लोग इस बात को ठंडे दिमाग से सोचें, और हमारी लाख रिक्वेस्ट करने पर भी आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी, मैं कहूँ कि बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। चलिए, आप लोगों को यहाँ तक सीजीएल का जो एनालिसिस आप लोग कराया जाएगा, उसके बाद हमारा चैनल जो है आप लोगों के ही भरोसे, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो इसे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है, सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे अधिक प्रयास जो है कि समाज सुधारक ने कर रहा है, तो राजा राम मोहन राय का। और सती प्रथा कब समाप्त हुआ? सती प्रथा जो है समाप्त हुआ था, यानी कि विधवा पुनर्विवाह, देखिए, लागू हुआ 1856 में। उसके बाद सती प्रथा जो समाप्त हुआ था 1929 में, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक बार इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध भी चुने जाने वाले एकमात्र ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। देखिए, अगला मैं इसी के बारे में बता दूं कि ये जो मनाया जाता है वो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर ही मनाया जाता है, यानी कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1990 में हुई है। तो इंडिया यानी कि सिडबी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो 1990 में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने ही दिया था। अगला प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और यहाँ पे जो है महात्मा गांधी के लिए ये एकमात्र पुस्तक ही नहीं था, ये उनका जीवन का सारांश था। तो अगर आप लोग ये पुस्तक पढ़ लेते हैं तो आप लोग महात्मा गांधी के बारे में अच्छे खासे जानकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ठीक है। तो फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, और ये जो है 10 लाख रुपए इस पुरस्कार के लिए, और एक जो है स्वर्ण कमल यानी कि सोने का कमल दिया जाता है। तो अगर आप लोग को इसको नहीं पता होगा, तो अगर आप लोगों को जीतना है सोने का कमल, तो आप लोग दादा साहब फाल्के पुरस्कार में अपना टाका भिड़ा लीजिए, ठीक है। यानी कि फिल्म के क्षेत्र में कदम रख लीजिए। अगर आप लोग का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसके लिए। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। देखिए, परमवीर चक्र जो है बहुत सर्वोच्च वीरता पदक है, यानी इसके बाद आता है महावीर, वीर, और उसके बाद और भी ज़्यादा पद्म भूषण जो होता है वो अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो वीरता चक्र जो है, वीरता पदक, इसमें जो है ये 3 आते हैं, परमवीर, महावीर और वीर चक्र। पहली बार जो है पद्म पुरस्कार कब दिया गया था? 1954 में। और ये जो परमवीर जो चक्र है, इस सबसे पहले सोमनाथ को मिला था, सोमनाथ को, ठीक है।
सोमनाथ को मिला था ये परमवीर चक्र पहली बार पद्म पुरस्कार जो 1954 में मिला था, और 1954 से ही भारत रत्न की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहते हैं। और कालिदास की रचनाएं जो हो जाएगी मेघदूत, शकुंतला। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, और इसका मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था, 20 रुपये। चलिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा राज्य की। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की। वर्ष 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? जीडीपी होती है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? जीएनपी माइनस एनएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी से क्या घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिएगा तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। जीएनपी से एनएनपी को निकालने के लिए क्या घटाया जाता है? तो मूल्यह्रास को निकालने के लिए, मूल्यह्रास को प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या को क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जीडीपी जो है उसका सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो जीडीपी का सबसे बड़ा भाग जो है सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। लगभग 55 से 56% आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत की मुख्य जो है कितनी बंदरगाह हैं? तो भारत में मुख्यतः 13 बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई सी पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? न्हावा सेवा कहाँ है? मुंबई। ठीक है, मुंबई याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह जो है एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है, और ये जो है एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इसे ज्वारीय बंदरगाह से के भी नाम से जानते हैं, ज्वारीय बंदरगाह के नाम से कांडला बंदरगाह को जानते हैं। और कृत्रिम बंदरगाह के नाम से किसको जानते हैं? चेन्नई को जानते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही अगले वीडियो में मिलते हैं। और हमें पता है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। आप लोग जो है, मैं क्या ही कहूँ कि इसके लिए आप लोगों के लिए बस एक शॉर्ट चैनल आ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको जाना है शॉर्ट चैनल में, जाना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर एक शॉर्ट्स को देखना है, क्योंकि वो शॉर्ट्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। उस शॉर्ट्स में एक ख़ास बात क्या है कि 20 से 30 सेकंड के अंदर ही आप लोगों को अच्छा खासा एक जीके का ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, जीके का ट्रिक, यानी कि जैसे T20 का जो है, G20 का जो बैठक हुआ है, G20 का बैठक हुआ है, उसमें कितने देश शामिल हैं G20 में, तो उसका एक ट्रिक है और बहुत अच्छा खासा ट्रिक है। ऐसा ट्रिक है कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। तो वो सिर्फ एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, उस चैनल में जाना है। आप लोग का चैनल अभी दिया जाएगा, अभी दिया मिला नहीं है, अभी बनाया नहीं गया है, बनेगा तो आप लोगों को दिया जाएगा। उस पर शॉर्ट्स अपलोडेड होगा और शॉर्ट्स को देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और जितना भी इस वीडियो पे, इस चैनल पे जितना भी शॉर्ट्स हैं, उन सभी शॉर्ट्स को इस पोस्ट पर यानी कि यहाँ तक रोक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आप लोगों को बस जीके का ट्रिक चाहिए, तो आप लोगों के लिए अलग से चैनल एक बनाया जा रहा है और उस पर आप लोगों को जीके के सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे। जीके ट्रिक्स के साथ में जीके के ट्रिक्स ही नहीं, आप लोगों को हिंदी इंग्लिश, आप लोग कुछ भी कहिए, आप लोगों को हिंदी इंग्लिश कहीं का भी ट्रिक। ठीक है, हिंदी इंग्लिश, जैसे नाउन हो गया ना, किसी भी वर्ड्स को नाउन के रूप में कैसे पहचानें, कैसे पहचाने कि एसएससी सीजीएल एक नाउन है। ठीक है, कैसे पहचाने? अगर सिर्फ एसएससी पूछेगा तो नाउन नहीं होगा, और एसएससी सीजीएल पूछेगा तो एक नाउन हो जाएगा। कैसे पहचाने? तो इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक है। ठीक है, तो आप लोगों को ट्रिक में क्या करना है, आप लोगों को
इस चैनल में जाना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आप लोगों को सभी ट्रिक आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, जाना है, सब्सक्राइब करना है, हर एक शॉर्ट्स को देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ ही। जय हिंद।